हमने तो मैम ने देख लिया। इधर आए मेरे पास, बात सुने। जी मिस आकाशा, ये आपने पीछे क्या छुपाया हुआ है? कुछ मैम। ये आप अभी मेरे डेस्क के पास खड़े होकर आप वॉयलेट कर रही थी, स्कूल के रूल्स को ब्रेक कर रही थी। मोबाइल किसने अलाउ किया? मैम और आपने पार्टी थी ना, इसीलिए। पार्टी थी तो क्या मतलब है, आप स्कूल कल्चर को ब्रेक करेंगी? और आपने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है हमारे स्कूल के कल्चर? मैम सारी बच्चियां लेके आई हैं मोबाइल, तो मैं भी ले आई। मैंने किसी को नहीं देखा, किसी के पास मोबाइल नहीं देखा, आपके पास मैंने मोबाइल देखा। मैम सारी लेके आई हैं। और आप पिक्चर्स कैसे बना रही है? ये भी हमारे स्कूल के कल्चर को नहीं जेब देता। मैम आप एक बार जाके उनकी चेकिंग तो करें प्लीज मैम। हमारा मजहब ऐसे ड्रेसेस अलाउ नहीं करता। आपने क्या पहना हुआ है? मैम ये आजकल का फैशन है। फैशन है तो क्या मतलब है? हर अदारे का, हर जगह का, हर चीज का, हर रिलीजियन का, हर जगह का, हर चीज का ट्रेडिशन और कल्चर होता है जो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। और आपने हमारे स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखा। आपने डिसिप्लिन ब्रेक कर दिया। आपने मोबाइल लाकर ये आपने पहना क्या हुआ है? जीन्स टॉप। मैं बच्चे तो इतने टॉप पहन के आई हैं, मैं आप उन्हें क्यों नहीं कुछ कह रही? मुझे मेरे ऊपर आप हमेशा करती हैं। और स्टूडेंट्स को इतना मेकअप भी नहीं करते। मैं क्या आप मेरी जुबान चला भी कैसे सकती हैं? मेरी बात सुने। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। हर स्टूडेंट की ड्यूटी होती है, जबकि आप टीचर को बिल्कुल भी ओबे नहीं करती और आप मेरे साथ अभी जुबान दराजी चला रही हैं। मैं जुबान दराजी चला रही हूँ। बात सुनिए। जी मैम। हर स्टूडेंट का टीचर को, उसकी जो टीचर होती है उसे ओबे करना फर्ज होता है। उसकी ड्यूटी होती है कि वो स्कूल के कल्चर को भी मेंटेन करे और अपना एंजॉय भी करे। पर आप एक ही अनाउंसमेंट होगी कि 10 बजे रिजल्ट है, आपके घर वाले आपका रिजल्ट खोल। सॉरी मैम, अब आप मेरे रिजल्ट के पर आ गई हैं। अब मैं आपकी कोई बात नहीं होंगी। और जैसे टीचर से जुबान दराजी कर रही है उस तरह ऐसा ही होता है। और अगर बात रही मोबाइल की, तो ये मोबाइल मैं भी इधर हूँ और आप भी इधर हैं। और ये कपड़े ये मैं पहन ही रखूंगी। जब आपको अभी टीचर के साथ जुबान दराजी नहीं की जा सकती। आपको अभी अपने घर, अगर आपको अभी पूरा दिन एंजॉय करना है तो आपको अभी अपने घर वालों को फोन मिलाना होगा और आपको अपने घर वालों को कहना होगा कि वो आपका ड्रेस यहाँ पर देकर जाए और आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और मोबाइल भी वापस करना पड़ेगा। सॉरी, समझते ही नहीं है टीचर्स। पता नहीं टीचर पागल तो नहीं है ना, इनकी भलाई के लिए कहती है, इनकी सेफ्टी के लिए कहती है, पर ये समझते ही नहीं है और ऊपर से टीचर से जुबान दराजी करके चले गए। पढ़ना ही नहीं है। इतनी मुझसे बदतमीजी की है इस टीचर ने। मेरी भी तो कोई इज्जत है ना। अभी मैं बाबा को फोन करती हूँ कि मुझे आके लेके जाए, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। हेलो बाबा, यहाँ पे ना टीचर ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है, मुझे नहीं स्कूल में पढ़ना। बाबा ये देखे, मेरी भी है रिस्पेक्ट, इन्हें किसी की ना सेल्फ रिस्पेक्ट का है ही नहीं। सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है, मुझे प्लीज यहाँ से निकाल। एक बच्चा था जिसने टीचर्स के साथ इतनी बदतमीजी की, टीचर को इतना बुरा भला कहा, टीचर से सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया और बाद में उसकी रिजल्ट शीट क्या आई, बोर्ड के अंदर उसको सप्लियां मिलती गई। और उसके पेरेंट्स है कि उसके पेरेंट्स भी सिर्फ उसी के सुनते थे, उन्होंने भी नहीं समझाया कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिस, फिर आपने ये जो मैंने अभी आपको दिया है जी, आपने इसके ऊपर देखा डेट शीट आ गई है बच्चों के बोर्ड के एग्जाम की। यस मैम। तो मैंने पिछले रिजल्ट्स जो हैं उनका भी कंपैरिजन किया। इस दफा जो है टॉपर्स, उनके अंदर काफी ऐसे बच्चे हैं जो जिनसे उम्मीद है कि वो इस दफा टॉप करेंगे। तो और पिछले सारे उनके बोर्ड के एग्जाम्स जो हुए हैं पेपर्स, उनको मिक्स करके हमने मतलब एक उनके लिए ना नोट्स तैयार किए हैं, वो उन्हें आप प्लीज दे दीजिएगा। ये मैंने इसी फाइल के अंदर रखे हैं तो आप दे दीजिएगा और कुछ इस फाइल के अंदर है। तो आप सबके अंदर बांट दीजिएगा, मैंने प्रिंट कर दी है। यार मैं क्या करूँ, एक तो अचानक ही ना एग्जाम की आ गई है डेट शीट, मेरी कुछ तैयारी भी नहीं है। अब ये बस आखिरी सहारा बचे, इसकी बस बैटरी लो होने वाली है और ऊपर से मुझे नींद भी इतनी आ रही है।
इतना ही आता है, मैं क्या करूं? लगता है कि मैं तो पक्का ही फेल हो जाऊंगी। इतनी रात को तैयारी भी की थी, पर से हमने क्यों नहीं कुछ आया। ऊपर टीचर भी सर पे घूम रही है, चीटिंग भी नहीं कर सकती, पक्का फेल। चलो अब दे देती हूँ जितना किया है। मिस ये मेरा ना पेपर। ओके, तो आप जा सकती हैं। ओके मैम। तो जी मिस, आज बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। ये आपकी पूरी क्लास का रिजल्ट है। माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है और उन्होंने माशाल्लाह टॉप भी किया। बट आपकी एक स्टूडेंट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा सप्लियाँ आई हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल से पास हुई हैं, वो भी 2 नंबरों से। तो आप उसको लेकर आए मेरे पास और ये उसका रिजल्ट भी उसे पकड़ाए, उसे कहे कि ये रिजल्ट पकड़ के मेरे पास आए और मुझे हर चीज़ की वजाहत दे, और आप बाकी क्लास को उसका रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने अपना रिजल्ट देखा? जी मैम। ये मुझे आप इस चीज़ की वजाहत कीजिए कि ये जो आपकी सप्लियाँ आई हैं, ये लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप उसके ना मैथ के अंदर पास हुई हैं, और वो भी 2 नंबरों के साथ सिर्फ पास हुई हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपकी सप्लियाँ क्यों है? सॉरी मैम, वो मैं अब सॉरी का क्या फायदा होगा? वो मैं आपने सोचा भी है, आपका पूरा करियर बर्बाद हो गया, फेल हुई हैं बोर्ड के अंदर। सॉरी मैम, बस मैंने तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी। अब तो अब मैंने कहा ना, सॉरी का कोई फायदा नहीं है। आपकी तैयारी, आपके रातों के जागने का, आपकी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। जिन एक्टिविटीज में आप पढ़ रही है ना, स्कूल की मतलब किसी भी लिमिट के अंदर आप नहीं रहती, आप कोई भी आप कल्चर फॉलो नहीं करती, आप टीचर्स के साथ इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करती हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती। आप किस तरह उस दिन पार्टी हुई थी, आप कैसे मैंने बच्चों के लिए पार्टी करवाई, आपने कहा मैम आप मुझसे मोबाइल ना लें, आप मुझे क्यों फोकस कर रही हैं, आप दूसरे बच्चों को भी तो देखें। अगर मैंने आपको कहा तो आपकी भलाई के लिए तो पॉइंट आउट किया ना आपको, पर आपने उल्टा मुझसे बदतमीजी की। दूसरे बच्चों को भी मैंने कहा आप जाकर किसी से भी पूछ लें, उनमें से कोई भी बच्ची कोई भी गलत ड्रेस नहीं पहन कर आई थी, सिर्फ आप पहन कर आई थी। आपने स्कूल की कोई भी कल्चर का लिहाज नहीं रखा और आपने टीचर की रिस्पेक्ट का भी लिहाज नहीं रखा। और यही मैंने आपको कहा था कि यही वो रिजल्ट होता है, यही वो वक्त होता है जब स्टूडेंट्स पछताते हैं। बिल्कुल, ये आज भी मेरे पास उस स्टूडेंट का रिजल्ट पड़ा हुआ है जो इसी तरह टीचर्स के साथ बदतमीजी करती थी, और उसका रिजल्ट आज भी इबरत के लिए इस डेस्क के ऊपर रखा जाता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाया जाए। जी मैम। आपको एक और चांस मिल सकता है, पर आप अगर चाहती हैं कि आपका ये रिजल्ट इस स्टूडेंट की तरह इबरत के तौर पर ना पड़ा हो, तो आपको अब अपनी एक्टिविटीज के अंदर फोकस खत्म करना होगा। और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, लाइफ में और भी चीजें होती हैं जिनको करना होता है। जैसे कि आप सब भी देखें कि टीचर की रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। अदब जो होता है वो तालीम से ज्यादा जरूरी होता है। यही फर्क होता है एक जाहिल और एक जाहिल अनपढ़ और एक पढ़े लिखे इंसान के अंदर जो तालीम सिखाती है। तालीम सिर्फ पढ़ाई लिखाई और किसी मैथ या फिजिक्स का नाम नहीं है, या किसी केमिस्ट्री या साइंटिस्ट बनने का नाम नहीं है। तालीम अदब का नाम है जो जीने का सही तरीका और तौर तरीका सिखाती है। तो इसीलिए आप सब भी इस स्टूडेंट को इबरत समझिए और इस स्टूडेंट को भी, और आप सब भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, पर साथ साथ अदब को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो यही था आज का हमारा समझाने का मकसद, और बाय।